स्टूडेंट्स, हमने अपने जो पिछले लेक्चर में वो रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, राइट। रिंग का सेंटर ऑफ मास, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, उसके लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते थे इसका, जिसका लेंथ हम बोलते थे dx, जो कि बराबर आता था रेडियस गुने डी थीटा के। डी थीटा क्या होता था, मान लो हम यहाँ से इस पॉइंट से शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे, तो ये एंगल मान लो थीटा है। और इससे एकदम छोटा सा एक पॉइंट है, ये दूरी बहुत छोटा है, उसको लिया हमने, तो ये जो एंगल है वो है डी थीटा। तो देखो, जो हमारा रिंग होता था, ठीक है, वो छोटे 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 ऐसे करके बहुत सारे, अगर हम रॉड बोल दें तो उनसे मिलके बना हुआ हमको दिख रहा था। यानी ये हमारा एक लंबाई आता था आर डी थीटा, और उसी का मास हम डी एम बोल देते थे, क्योंकि लेमडा गुणा करने से आ जाता था। अब हम लोग डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना देखेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क का देखेंगे, क्योंकि कंप्लीट डिस्क का तो तुम जानते हो उसके सेंटर पे होता है, वैसे ही रिंग रहे या डिस्क रहे सेंटर पे होता है। तो हम इस बार आधा रिंग का पीछे देखे थे, अब आधा डिस्क का देखेंगे। तो एक बार गौर करो कि 1 चूड़ी 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारा जो आधा आधा रिंग रख देंगे, तो ये सब रिंग का ढेर बन के हमारा डिस्क जैसा बन जाएगा। डिस्क को तुम ऐसे समझो ये आधी रोटी के बराबर है। तो आधी रोटी कैसे है, बहुत सारे रिंग को रखने से मिलके बना होगा ये। तो इस बार जो तुम एलिमेंट लोगे, वो एलिमेंट रिंग आएगा। यानी तुम कह सकते हो कि हमारा जो डिस्क है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ है। तो मान लो कि ये जो आधा रिंग है, जो तुम्हारा हाफ डिस्क दिया हुआ है, उसका मास है m। तुम जानते हो पूरा डिस्क अगर होता तो उसका एरिया होता हमारा, ये अगर रेडियस r है तो एरिया होता पूरे डिस्क का पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे आधा डिस्क है तो ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो जब तुम रॉड और रिंग देख रहे थे उस समय पे तुम एलिमेंटल लेंथ लेते थे, यहाँ पे तुमको क्या आएगा, एलिमेंटल एरिया आएगा। समझो बात को। इसका मतलब क्या है, हम लोग इस बार सिग्मा डिफाइन करेंगे। वहाँ लेमडा डिफाइन करते थे, मास पर यूनिट लेंथ। अब हम लोग मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा बोल देंगे, और यहाँ पे सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। अब जब हमने हाफ डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं। वो एलिमेंट कैसे लेते हैं, देखो, ये हमारा पूरा आधा डिस्क है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही आएगा, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक उसी पे आता है। अब हम क्या किए, हमको इस बार एलिमेंटल क्या लेना है, एलिमेंट जो लेना है वो रिंग लेना है। तो हमने कहा कि चलो एक काम करो, ये जो पूरा आधा वाला जो डिस्क है उसमें से एक रिंग कट करो। कैसा कट करो कि तुम एक काम करो, एक तो x दूरी पे जाओ और इसका थिकनेस एकदम पतला सा थिकनेस कट करके इस थिकनेस को हम बोल देंगे dx।
जो पतला सा रिंग कट किया हमने उसको बोल देंगे dx। तो हम बोले कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिंग से मिल के हमारा ये डिस्क बना हुआ है। ये बात समझ गए? तो ये जो डिस्क का जो हमने एलिमेंट लिया x दूरी पे जाके, ये dx वाला वो हो गया। तो तुम ये बात अब समझ चुके हो। अब एक बात समझो, बात ये समझो कि ये जो हमारा छोटा सा जो ये एलिमेंट है इसका मास क्या होगा। तो मास ऑफ जो एलिमेंट है उसको तुम dm बोलते हो, और मास पर यूनिट एरिया गुने एरिया कर देने से तुमको पता है कि मास मिल जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्या था, मास बाय एरिया गुने एरिया, तो एरिया कट गया, मास आ गया। तो हमको ये आ जाएगा सिग्मा गुने जो एरिया है, छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है वो क्या है। तुम जानते हो एरिया होता है लेंथ गुने विड्थ। तो ये जो रिंग है इसका लेंथ क्या होगा, तो पूरा चक्कर होता तो 2πr होता, लेकिन आधा चक्कर है तो 2π, रेडियस कितना है इसका x डिवाइडेड बाई 2, यानी ये होगी इसकी आधी परिधि 2πr/2, क्योंकि इसका रेडियस कितना है भाई एलिमेंट का x। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 2πx डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पूरा होता तो 2πr होता है, 2πx होता है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया इसका लेंथ, गुने इसका विड्थ कितना है dx। तो यहाँ से हमको dA मिल गया, यानी छोटा सा जो एरिया है वो मिल गया। तो इसको अगर हम सिग्मा से गुना कर दें तो हमको dm मिल जाएगा। तो सिग्मा गुने πx गुने dx करने से ये मिल जाएगा, और सिग्मा का मान था हमारा m/πr² 2 गुने πx dx, पाई से पाई कट गया, तो हमको मिल गया dm का मान। ठीक है, dm का मान मिल गया। अब एक बात समझो, ये जो है तुम्हारा रिंग, उसका जो होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, 2r/π यानी 2x/π पे, यानी जो y कोऑर्डिनेट होगा इस एलिमेंट का, रिंग का हमने पिछले पेज पे निकाला है 2 रेडियस/π होता है। हमने यहाँ पे जो अपना एलिमेंट लिया है उसका रेडियस x माना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा हमको, इस एलिमेंट का, तो 2x/π पे ये मिलेगा। तो 2x/π पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आधी रिंग का यानी सेमी सर्कुलर रिंग का वो 2r/π पे होता है। तो हमको अगर अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो देखो वो हो जाएगा, याद है तुमको, तुम करते थे x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जब निकालते थे, वैसे y करोगे तो इंटीग्रेशन y dm बाई dm, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x/π गुने dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, जिसको कि पूरा मास है हमारा m। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो ये एलिमेंट अगर तुम एकदम सटा के लेते तो x एकदम छोटा यानी 0 होता है, x का मान बढ़ते 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 यहाँ पे जब पहुँचोगे तो r के बराबर हो जाएगा। सही बात है, यानी x का मान 0 से लेके r तक में इंटीग्रेट कर दो, इसको कर दो इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा, जब 0 से लेके r में तुम 2x/π dx इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके देखो, और dm के बदले क्या रख दोगे, यहाँ पे जो dm था उसके बदले यहाँ पे निकाले वो रख दो, ये हो जाएगा 1/m उन्हें इंटीग्रेशन 0 से r 2x/π गुने dm कितना था, तो 2mx dx डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से ये कट के आ जाएगा 4m, x कट जाएगा जो भी है, x² ऊपर में आएगा, आ जाएगा 4mx² बाई πr² इंटू dx। जब इंटीग्रेट करोगे 0 से r में तो आ जाएगा 4r/3π। ये एक बार करके चेक करो, आ जाना चाहिए।
एम से एम तो कट ही जाएगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी आ जाएगा 4/πr², x³/3, एक बार 0 रखोगे, एक बार r रखोगे, जैसे r³/3 करोगे तो एक r कट के आ जाएगा 4r/3π। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्क जो है सेमी सर्कुलर, उसका क्या चीज़, सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे, 4r/3π पे। कहाँ से, ये वाले सेंटर से 4r/3π की दूरी पे ये आ जाएगा। तो अब तक हमने एक बार रिंग का निकाला था तो 2r/π, डिस्क का 4r/3π। कैसे आया, आई होप तुमको क्लियर है कि पहले तुमने ये छोटे से एलिमेंट का पहले तो पूरे का सिग्मा निकाल लिए, तो वो हो गया था मास बाय एरिया। अब तुमको इसका मास निकालना है dm, तो वो हो जाएगा सिग्मा गुने da। पहले एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, परिधि गुने लेंथ, तो परिधि हो जाएगा 2πr/2, क्योंकि आधा परिधि है तो πr, तो πx गुने dx, ये हो गया, गुने सिग्मा कर दिए तो dm आ गया। अब इंटीग्रेशन y dm में जो अब y का मान रखना था वो रखना था रिंग के लिए, जो 2x/π होता है वो। आई होप कि तुमको ये डेरिवेशन क्लियर है। एक दो बार सॉल्व करने से और भी क्लियर हो जाएगा, खुद से जब सॉल्व करोगे तो। बाकी तो दूसरे का देखोगे तो लगेगा कि वाह क्या बता रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर। यहाँ पे शब्द लिखा है सॉलिड। सॉलिड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर पूरा भरा हुआ है। जस्ट मानो ये कटोरा है, कटोरा जब खाली है तो इसको बोल देंगे होलो। लेकिन कटोरा में अगर तुमने पूरा ऊपर तक पानी भर दिया, तो यानी इसके अंदर मटेरियल भरा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। आधा गोला है तो हेमीस्फीयर, पूरा गोला होता तो स्फीयर बोलते हैं इसको। ये अर्धगोला है, सॉलिड। तो मान लो कि ये जो हेमीस्फीयर है आधा वाला, उसका मास तुमको m दिया है, रेडियस r है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, अगर ये y कोऑर्डिनेट के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट, तो y पे आएगा केवल। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब की बार जो तुम एलिमेंट लोगे वो डिस्क लोगे। देखो, जब तुमने रिंग लिया था तो एलिमेंट क्या आया था, रॉड। जब तुमने डिस्क लिया था तो एलिमेंट क्या आया था, रिंग। अब जब तुम सॉलिड स्फीयर ले रहे हो या हेमी स्फीयर ले रहे हो, तो रिंग क्या आ रहा है, ये एलिमेंट, डिस्क आ रहा है। यानी सॉलिड स्फीयर को तुम बहुत सारे डिस्क को रखा हुआ मान सकते हो। मान लो एक प्लेट, उसके ऊपर थोड़ा छोटा प्लेट, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करते करते एक देखोगे ये अर्धगोले के शेप का ले लेगा, यानी बहुत सारे डिस्क से मिल के ये बना रहेगा। तो इस बार क्या हो रहा है, देखो इस बार मान लो कि तुम ये जो हेमी स्फीयर है उसमें से एक डिस्क काटना है, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्क काट लिया। कितने दूरी पे, सेंटर से, मान लो ये पूरा रेडियस r था, तुम अब की बार ये स्मॉल r रेडियस पे गए, यानी इसका जो नहीं स्मॉल y डिस्टेंस पे गए, और ये जो रेडियस था डिस्क का वो छोटा r था। ऑब्वियसली इसको जब सेंटर से ज्वाइन करोगे तो बड़ा r आएगा, ठीक बात है। तो जब ये बड़ा r आएगा, ये r आएगा, ये y है। तो अगर तुम देखोगे तो ये इस त्रिभुज में अगर तुम देखोगे तो ये 90 डिग्री है, ये छोटा r है, ये बड़ा r है, और ये y है। तो यहाँ से अगर तुम ये निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर घटे इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो ये जो स्मॉल r होगा ये क्या होगा, तो ये स्मॉल r इसका रेडियस होगा। कि तुमने जो डिस्क माना है ऊपर में y दूरी पे, उसका रेडियस कितना आएगा, तो यहाँ जाएगा r² - y²। तुमने डिस्क कितनी दूरी पे माना है, तो y दूरी पे। अब जो ये डिस्क है उसका मास कैसे निकालोगे, तो अब की बार एक बात सुनो। जब तुम रिंग निकालते थे तो तुमने लेमडा डिफाइन किया था, वो क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। कैसे निकालते थे, मास को लेंथ से डिवाइड करके। फिर जब तुम यहाँ आए थे डिस्क के केस में तो एरिया आ गया था, तो तुमने डिफाइन किया था मास पर यूनिट एरिया। कैसे निकाले थे, तुमने पूरे मास को उसके एरिया से डिवाइड कर दिया था। अब की बार तुम डिफाइन करोगे गामा।
खामा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रो से दिखाओ। अब की बार तुम डिफाइन करोगे रो, तो क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम लोग अभी हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³। तो हमको अगर ये रो निकालना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय 2πr³/3, यानी ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया रो। लेकिन हमको मास निकालना है, dm निकालना है। तो dm बराबर क्या होगा, तो रो गुने dv, यानी इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो रो गुने dv। अब एक बात बताओ, जो तुमने डिस्क लिया हुआ था ये, तो इसका अगर एरिया को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया क्या होगा इसका, पाई छोटका आर का स्क्वायर, ये हो गया एरिया। अब थिकनेस कितना है इसका, तो थिकनेस हमने dy माना है इसका, जो एलिमेंट लिया था पिछले पेज पे। देखो ध्यान से, ये जो थिकनेस है ये है dy, और ये जो एरिया है वो है पाई छोटका आर का स्क्वायर। एरिया गुने थिकनेस हो जाएगा वॉल्यूम। तो जो हमको dm निकालना है तो वो हो जाएगा रो गुने dv। dv बराबर क्या होगा, डी एरिया कितना था, तो पाई छोटका आर का स्क्वायर गुने इसका थिकनेस था dy, ये हो गया dm। फिर से dm का निकालोगे तो ये हो जाएगा रो। रो का मान कितना है, ये 3m/2πr³ गुने पाई, और छोटका आर का स्क्वायर को हमने पिछले पेज पे क्या बोला था, ध्यान से देखो, छोटका आर का स्क्वायर था बड़का आर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा बड़का आर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुने dy। ये मान आ गया तुमको dm का, यानी जो तुमने एलिमेंट कंसीडर किया था उसका मास तुम निकाल दिए इतना। 3m/पाई से पाई चला गया तो 2r³ गुने आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुने dy। अब एक बात सुनो, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो निकालना है, क्योंकि हमारा फिर से जो हमने रखा है वो y के अबाउट सिमेट्रिक रखा है, तो y एक्सिस पे ही कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा, वो निकालना है। तो इस बार तुमको पता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या आएगा, तो आता है इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। यही तो होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y गुने dm बाय इंटीग्रल dm को हम 1/m रख दिया, तो आ गया 1/m। और ये जो y है, y का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो एक बात ध्यान दो, y जब तुम यहाँ पे एक डिस्क लोगे तो 0 मान आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, आते जाएगा, और यहाँ पे जब पहुँच जाओगे तो ये y का मान हो जाएगा रेडियस के बराबर। तो यानी रेडियस का मान यहाँ पे 0 था और वहाँ पहुँचते पहुँचते r हो गया, यानी जो हमारा लिमिट का मान है वो 0 से लेके r में करना है इंटीग्रेशन। अब dm जो निकाले थे यहाँ पे उसको रख दो और y और dy लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3r/8। इसको देखो डेरिवेशन का तुम सॉल्व करो, ये इंटीग्रेशन y यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो तुमको ये दोनों को स्प्लिट करके इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो अलग से बात करो मेरे से, सिखा देंगे कैसे होता है ये। आगे बढ़ेंगे 3r/8। तो वो क्या था, सॉलिड हेमिस्फीयर था। अब हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। हमारे पास होलो हेमिस्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका भी डेरिवेशन देख ही लेते हैं। जब तुम होलो हेमिस्फीयर देखोगे जिसका मास मान लो m दिया है और रेडियस r है, तो इसका एलिमेंट क्या आएगा, एक सर्कुलर स्ट्रिप आएगा। ये समझ रहे, अब की बार ये होलो है, अंदर में कुछ है नहीं, तो डिस्क नहीं बनेगा, ये रिंग टाइप का बनेगा, ऐसा सर्कुलर स्ट्रिप, कट 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 ऐसे करके काटते जाओगे तो ऐसा एक स्ट्रिप बनेगा। कैसा, सर्कुलर टाइप का स्ट्रिप।
तो मान लो कि हमने यहाँ से एक थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ का, ऐसे यहाँ तक थीटा था, इन दोनों के बीच में डी थीटा था, तो ये जो इसका लेंथ आएगा स्ट्रिप का वो आर गुने डी थीटा आएगा। और ये जो इसका रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, तो ये मान लो आर है, ये एंगल थीटा है नीचे, तो ये वाला जो रेडियस बन रहा है, ये जो रेडियस बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो बन जाएगा आर का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ये ऊंचाई हो जाएगा आर साइन थीटा और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एरिया निकालें जो डी एस है तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई गुने आर कॉस थीटा। ये तो हो गया लेंथ, क्यों, क्योंकि तुम जानते हो ये इसकी परिधि के बराबर होगा। परिधि कितना होगा, तो 2 पाई गुने छोटका आर का मान हमने आर कॉस थीटा रख दिया है। इसका रेडियस इस वाले पे जाके जो भी ये रेडियस आर है उसका मान है आर कॉस थीटा। तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, तो 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर कॉस थीटा गुने एरिया निकालना है तो इसके थिकनेस से गुना करना पड़ेगा, यानी आर डी थीटा से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा एलिमेंट का एरिया आ गया। हमको क्या निकालना है, डी एम निकालना है, मास निकालना है। तो डी एम कैसे निकालोगे, तो तुम जानते हो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एरिया के केस में सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, पूरा मास बाय पूरा एरिया। तो पूरा मास बाय एरिया, तो इसका जो है हमारे पास जो होलो हेमी पे एम है उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे तुम जानते हो कि जो हेमी स्फीयर होता है और वो कैसा है, होलो है। तो होलो है तो उसका जो पूरा पृष्ठ एरिया नहीं लेके हम केवल कर्व एरिया पे मानेंगे कि यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, इसमें तो भरा नहीं रहेगा, कटोरा खाली है ना भाई। तो यानी इसका एरिया कितना आएगा, तो ये आएगा 2 पाई गुने आर स्क्वायर, क्योंकि तुम जानते हो कि हेमी स्फीयर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठ बोलते तो एक और पाई आर स्क्वायर जुड़ता, लेकिन वो तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा मटेरियल है नहीं, मटेरियल तो केवल कोने कोने पे रखा है। तो m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर आ गया इसका सिग्मा। हमने ds को अगर सिग्मा से गुना कर दें तो हमको dm मिल जाता है। dm क्या होता है, हमारे एलिमेंट का मास। तो dm बराबर हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर गुने ये जो हमने लास्ट पेज पे निकाला था 2 पाई आर कॉस थीटा गुने आर डी थीटा। अब एक बात समझो कि जो y कोऑर्डिनेट होगा इस टुकड़ी का, स्ट्रिप का, उसका कोऑर्डिनेट हमने देखा था कि जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है, आर साइन थीटा के बराबर होता है ये ऊंचाई। तो यानी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे तुम रख दो, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन y डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। पूरे इंटीग्रेशन डी एम को m मान लेना तो ये बाहर आ जाएगा। y के जगह पे क्या रख सकते हो तुम, आर साइन थीटा रख सकते हो, और डी एम के जगह पे तो ये निकाल ही लियो, ये रख दोगे तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/m बाहर आ जाएगा, m बाई 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर कॉस थीटा गुने आर डी थीटा गुने आर साइन थीटा, ये करोगे। अब बात आता है कि हमारा लिमिट क्या होगा। तो लिमिट क्या होगा, देखो जब तुम ये थीटा मान रहे थे तो हो सकता है तुम यहाँ से शुरू करते तो थीटा का मान 0 होता है, और जब पहुँचते पहुँचते सर्कुलर स्ट्रिप यहाँ पे बनाओगे तो थीटा का मान 90 डिग्री बनने लगेगा। यानी हमारे थीटा का मान क्या है, 0 से लेके 90 यानी कि π/2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है। 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर कट गया, m से m कट गया, यानी ये आया तुम्हारे r गुने कॉस थीटा गुने साइन थीटा डी थीटा। तो r गुने साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये जैसे से इंटीग्रेशन तुम सॉल्व करोगे तुमको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फार्मूला तुमको निकालने आता है। तो यानी इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये वाले पार्ट को तुम लिख सकते हो r का इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 को बाहर ले आओ उन्हें डी थीटा। अब साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन करने तुमको, सॉरी इंटीग्रेशन करने तुमको आता है,
वो कर दो तो ये आ जाएगा r/2। नहीं आता है तो इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, लिमिट रखने आना चाहिए, ये बेसिक मैथ में सिखाते हम लोग। तो इस तरीके से हमने जो है हमारा जितना भी डेरिवेशन था सेंटर ऑफ मास को लेकर वो निकाल लिया है। जब भी एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर स्क्वायर या सर्कुलर प्लेट आएगा तो इसके सेंटर पे मान लेना तुम सेंटर ऑफ मास। इसको छोड़ो, हमने आधे आधे वाले का भी निकाल लिया है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग हमने देखा 2r/π होता था। सेमी सर्कुलर डिस्क शर्त केवल ये है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, 4r/3π होता था। फिर हमने हेमीस्फेरिकल सेल का देखा तो r/2 पे आता था। हमने हेमीस्फीयर सेल का मतलब होलो होता है, हेमीस्फीयर सॉलिड वाला लिया तो 3r/8 आया। ये डेरिवेशन हम अभी तक देख चुके हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसका लेंथ l है, उसको प्लेस किया गया है x एक्सिस के लॉन्ग, यानी x एक्सिस पे रख दिया है। x = 0 से लेके x = l के बीच में रख दिया है। लीनियर मास डेंसिटी तुमको याद है क्या? लेमडा को हम बोलते थे, वो होता था मास बाय लेंथ। जो है उसको ये लोग यहाँ पे रो से दिखा रहा है, रो से। वो बोलता है कि जो रो का मान है वो है a+b × x। यहाँ पे बोल रहा है कि a और b तो कांस्टेंट है, तो तुमको बोल रहा है कि तुम सेंटर ऑफ मास बताओ इस रॉड का। ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है और आते रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। ये है तुम्हारा x एक्सिस, तो रॉड x एक्सिस पे रखा है तो इसका y जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो तो 0 होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि मास ही x एक्सिस पे है। अब तुमको पता है कि हमारे पास बॉडी है, ये x = 0 पे एक एंड है, दूसरे एंड x = l पे है। हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो क्या होता है? तो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट ले लेंगे कितनी दूरी पे? तो मान लो ये दूरी इसकी है x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, और ये जो चौड़ाई है इसका वो है dx। ठीक है, तो हमको x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चाहिए रहता है इसका x कोऑर्डिनेट गुने एलिमेंटल मास डिवाइडेड बाय एलिमेंटल मास dm। तो हमको यानी ये जो टुकड़ी है उसका मास निकालना है dm। तो dm बराबर होता है लेमडा गुने इसका लेंथ है, इसका लेंथ है dx। लेमडा का मान कितना दे दिया यहाँ पे? तो a+b × x × dx ये दे दिया है। और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना, यानी x का मान कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से लेके l तक, तो रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x। dm के जगह पर रख दोगे a+bx × dx। x का मान है 0 से लेके l तक, इंटीग्रेशन dm का मान फिर से है a+bx × dx 0 से लेके l। अब ये पूरा खेल है इंटीग्रेशन का, करो इंटीग्रेशन। तो ऊपर में क्या बचेगा? तो ऊपर में बचेगा 0 से लेके l में ax dx जोड़ 0 से लेके l में bx² dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन a dx 0 से लेके l प्लस 0 से लेके l में bx dx। जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, तो देखो ये बाहर चला गया, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, यहाँ पर रख देना 0 से लेके l, जोड़ b बाहर चला जाएगा, x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x³/3, इसमें भी रख देना 0 से लेके l, डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा a, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से लेके l, जोड़ b x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 0 से लेके l, रख दोगे इसमें मान, तो ये आ जाएगा जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तुमको आ जाएगा 3al जोड़ 2bl² डिवाइडेड बाई 6a जोड़ 3bl। ये आ जाएगा आंसर, मान रख के देख लो। ठीक है, तो
तो यानी y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होना ही है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। क्योंकि ये x एक्सिस पे है इसीलिए इसका y और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0। यानी तुम्हारा जो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा ये कॉमा 0, आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट जो तुमको याद रखने हैं वो क्या है। तो अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले वो देख लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तुम लोगों को बनाना रहता है। देखो जेईई मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटीग्रेशन आता रहेगा तो बना लोगे। क्वेश्चन दिया है ए रॉड जिसका लेंथ l है, उसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। उसका डिफिनीशन दे दिया a प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। ए और बी जो कांस्टेंट है, x का मान 0 से लेकर l के बीच में है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने को बोला है। तो तुम जानते हो कि जो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है उसका होता है x गुने डी एम डिवाइडेड बाई, पूरा मास दे दिया है, क्या नहीं दिया है तो ये हो जाएगा डी एम। सिंपल सी बात है। अब जो डी एम होता है वो होता है रो गुने डी एक्स, रो का मान दे दिया है तो वहाँ पे रख दो। तो यानी ये जो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा इंटीग्रेशन x गुने डी एम का मान क्या हो जाएगा, तो जाएगा रो गुने डी एक्स। तो रो का मान है a प्लस बी गुने एक्स बाई एल का स्क्वायर गुने डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम क्या हो जाएगा a प्लस बी गुने एक्स बाई एल का होल स्क्वायर गुने डी एक्स। कहाँ से कहाँ में, 0 से लेके एल में, 0 से लेके एल में। अब ये इंटीग्रेशन जिसको आता है उससे ये सवाल बनेगा, जिसको नहीं आता उससे ये सवाल नहीं बनेगा। तो देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तुम्हारा, कैसे होगा ये, तो ये सिंपली है। एक तो तुम्हारा ये हो गया ए एक्स डी एक्स जोड़ बी एक्स क्यू बाई एल स्क्वायर टी एक्स डिवाइडेड बाई ए डी एक्स, इंटीग्रेशन हर जगह है ये, 0 से लेके एल में, 0 से लेके एल, जोड़ इंटीग्रेशन बी बाई एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो कांस्टेंट है वो तो सीधे सीधे बाहर आ जाता है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो सिंपली रख दो। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा एल स्क्वायर बाई 2, जोड़ बी बाई एल स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो गया एल 4/4 डिवाइडेड बाई ए डी एक्स, यानी ए बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एल, जोड़ बी बाई एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यू यानी एल क्यू बाई 3, 0 से लेकर एल में ये भी। तो यहाँ से एल स्क्वायर से ये बचेगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से बचेगा केवल एल, तो आंसर आ जाएगा। आंसर जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/4 इंटू 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी गुने एल, और ये आंसर होता है तुम्हारे सी में। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, खाली इंटीग्रेशन, जिसको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यू का क्या होता है, एक्स 4/4, यहाँ पे डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यू बाई 3। तो ये जिसको आता है उससे ये सवाल बन जाएगा। ऐसे ही सेम, अच्छा ये तो हम एक ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो ये ऑनलाइन 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन हम अभी बता चुके हैं, तुमको बनाना है तो बनाओ, अब ये सारे थोड़ी बताएंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का स्नैपशॉट लो और तुम मेरे को बना के दिखाओ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम बता देते हैं, क्या आएगा, b बराबर 2a, b बराबर आएगा 2a, यानी इसका आंसर है तुम्हारा सी। ये सॉल्व करके बताओ मेरे को, स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, सॉल्व करो। क्वेश्चन है 13 का कि एक थीन रॉड है ऑफ लेंथ L is lying along the x-axis
विथ इट्स एंड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l, इसका जो लीनियर डेंसिटी है जिसको मास बाय लेंथ बोलते हैं उसका वेरिएशन x के साथ दे दिया है। जो लेमडा है उसका मान दे दिया है k गुने x बाय l की पावर n। यहाँ पे n कैन बी 0 और एनी पॉजिटिव नंबर। बोलता है अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसकी एक्सियम बोला गया है उसको n के साथ ग्राफ बनाया जाए तो इसमें से कैसा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हमको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, तभी तो तुम x को सेंटर ऑफ मास को n के साथ प्लॉट कर पाओगे। तो निकालो। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन x गुने dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। अब dm के बजाय हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लेमडा गुने dx। लेमडा का मान है k गुने x की पावर n बाई l की पावर n गुने dx। ऊपर में आ जाएगा x गुने dm का मान कितना है तो k गुने x की पावर n बाई l की पावर n गुने dx। तो यानी ये आ गया इंटीग्रेशन। ऊपर में अगर देखोगे तो k बाई l की पावर n तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में x की पावर n और गुने x यानी x की पावर n प्लस 1 dx बचेगा डिवाइडेड बाई नीचे जो आएगा फिर से k बाई l की पावर n, ये तो कट गया ऊपर नीचे, अंदर में बचेगा x की पावर n dx। इंटीग्रेशन करना है और देखो बोल क्या रहा है कि n कैन बी 0 1 एनी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4। तो एक बात करो, जब चलो एनीवे तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है तो वो क्या होगा। और तुमको पता है x का मान 0 से लेके l के बीच में है, तो यानी ये 0 से लेके l का लिमिट हमको लगाना पड़ेगा। तुम जानते हो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। सिंपल सी बात है, अल्टी बल्टी मारोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 गुणे x की पावर n प्लस 2 बाय x की पावर n प्लस 1। तुम जान रहे हो ना ये केवल एक ज़्यादा है नीचे वाले से, तो काटोगे तो केवल एक x बचेगा। तो यानी जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना आ गया, तो वो x की जगह पे जब 0 से लेके l में लगाओगे लिमिट तो ये आ जाएगा l गुने n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तुम देख रहे हो कि तुमने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है, लेकिन तुमको पूछा क्या जा रहा है, तुमको पूछा जा रहा है कि इसका वेरिएशन कैसा होगा। तुमको पूछ रहा है कि वेरिएशन बताओ किसका, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू n। यानी क्या बोल रहा है तुमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ n। यानी तुमको निकालना है dx बाय dn। तुमने x का मान कितना निकाला है, x का मान है l गुणे n प्लस 1 बाय n प्लस 2, n प्लस 1 बाय n प्लस 2। l तो कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है। तो यहाँ पे x भी वेरिएबल है और n भी वेरिएबल है। तुमको बोल रहा है कि इसको dx बाय dn निकालो, यानी तुमको बोल रहा है कि इसका n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, किसका, l गुणे n प्लस 1 बाई n प्लस 2 का डिफरेंशिएशन निकालो। तो l कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर में अगर तुमको याद होगा a बाई बी का जो डिफरेंशिएशन होता है तब बी स्क्वायर b गुने डी ए माइनस a गुने डी बी, यही तो होता है। तो यानी ये u बाई वी वाला रूल लगाओ ना रे, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी आ जाएगा n प्लस 2 का स्क्वायर, n प्लस 2 जैसे का तैसे उतर जाएगा। फिर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, n का आ जाएगा 1, माइनस लगाओगे
इस बार n+1 को जैसे का तैसे रखोगे और n+2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 का 0, n का आ जाएगा 1। यानी ये तुमको आ जाएगा कि dx/dn का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा l, n+2 में से n+1 चला गया तो बचा 1/n+2 का होल स्क्वायर। ये आ गया dx/dn। अब एक बात समझो, अगर ये जो रॉड है, ये जो तुमको रॉड दिया हुआ था, ठीक है, उसका पूरे में अगर इसका डेंसिटी सेम होता है, यानी x = 0 पे जो डेंसिटी होता है सेम होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है? l/2 पे। यानी अगर n = 0 रख देते तो तुमको इसमें n = 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? l/2। तो यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी कब होगा? सेंटर ऑफ मास l/2 पे कब होगा? जब n का मान क्या हो? 0। रख के देखना इसमें, ये तो तुमने निकाला है सेंटर ऑफ मास पिछले पेज पे कि सेंटर ऑफ मास ये है, तो अगर इसमें n का मान 0 रख दोगे तो ये l/2 आ जाएगा। नहीं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? l/2। देखो कि इस ग्राफ में जब n का मान 0 है तो l/2 कहाँ पे आ रहा है? तो इस वाले में देखोगे कि n का मान, डी वाले ऑप्शन में, तो n का मान जब 0 रखते हो तो ये ग्राफ तो l पे है, तो ये तो ऑप्शन ही छट गया। फिर से यहाँ पे n का मान 0 तो l/2 पे है, n का मान 0 तो l/2 पे, n का मान 0 तो l/2 पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा भेजा लगाना होता है ये सब चीज़ खुद से। जब तुमने इतना निकाल लिया तो n = 0 रख के देख लो, ठीक है। और एक चीज़ तुम देख रहे हो, एक चीज़ और क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, ये जो डेंसिटी कितना निकाले थे हमने, हमको दिया हुआ था कि अगर ये डेंसिटी का माने x/l की पावर n, तो अगर x को बढ़ाओगे तुम, x को बढ़ाओगे तो ये जो लेमडा है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा? लेंथ को बढ़ाते जाओगे। देखो अगर तुम यहाँ पे x = 0 रखते हो तो तुम्हारा जो डेंसिटी था, डेंसिटी का फार्मूला दिया हुआ था k × x, क्वेश्चन में k × x⁴n/l⁴n, तो ये तो कांस्टेंट था, k × x⁴n, ये था तुम्हारा डेंसिटी, यानी ये तो कांस्टेंट है। यानी x को जैसे जैसे बढ़ाओगे डेंसिटी का मान बढ़ेगा। यानी इधर से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हमको लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा मिलता है, उसका मतलब है कि इधर वेट ज़्यादा होता जाएगा। यानी जिधर वेट उधर सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ खिसकता जाएगा? राइट की तरफ खिसकता जाएगा। और जाते जाते एक समय पे क्या हो जाएगा? l के बराबर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। पूरे राइट में अगर पहुंच गया, अगर पूरे लेफ्ट में है तो सेंटर ऑफ मास 0 पे है, पूरा राइट में पहुंच गया तो इस पे। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ाते गए हम, ये सेंटर ऑफ मास जाते जाते बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गया? l पे। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास बढ़ के l पे पहुंचा हो, बढ़ते ही गया हो। यहाँ पे देखो बढ़ ही नहीं रहा है यहाँ तक, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये किस लिए बी होगा तुम समझ चुके हो, बढ़ते बढ़ते l तक जाना है। तो इस तरह से हमको ग्राफ को इंटरप्रेट करने आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है जो तुमको जेईई मेन के अंदर देखने को मिलता है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास, तो मान लो कि सॉलिड कोन तुम जानते हो, ऐसे करके ये जो होली में टोपी पहनते हो उसको कोन बोला जाता है। मान लो ये रेडियस इसका r है, पूरा मास m है सॉलिड कोन का, और ये जो हाइट दे दिया है इसको हाइट बोलते हैं, तो इसको हाइट दे दिया है h, ये रेडियस जो दिया है वो कैपिटल R दिया है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके एक्सिस, यानी ये वाला जो एक्सिस है जिसको ये एक्सिस वाला लाइन है
उसी पे कहीं पे तो लाई करेगा, राइट। और तुम देख रहे हो कि मास जिधर ज़्यादा होता है उधर पे लाई करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मास इसका ज़्यादा किधर है, नीचे की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास ये h/2 से ना नीचे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे में ज़्यादा मास है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास h/2 से नीचे लाई करेगा। क्यों? ऊपर में तो कनीय दूर में मास है, नीचे में ज़्यादा है। ज़्यादा मास नीचे की तरफ है, तो आधे से नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। इधर मास, उधर सेंटर ऑफ मास। तो हमको निकालने के लिए इसका जो एलिमेंट लेंगे, तुमको दिख ही रहा है, ये डिस्क लेना पड़ेगा। तो हम एक एलिमेंटल डिस्क लेंगे जिसका विड्थ जो लेंगे वो लेंगे dy, और उसका छोटका जो रेडियस लेंगे वो लेंगे r। कितनी दूरी पे? तो ये सेंटर से दूरी ले लेंगे y दूरी पे dy विड्थ का लेंगे ये, ठीक है। और इसकी रेडियस लेंगे r। तो हमको यहाँ से dm निकालने का रहेगा। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखो। अब जो होता है इसका वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये तुमने 10th में पढ़ा है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यानी हम जो डेंसिटी डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर h/3। तो ये आ गया रो। और रो को हमको dv से मल्टीप्लाई करके dm मिलेगा, यानी जो dm मिलेगा मिलता है रो गुने dv। रो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमको इस एलिमेंट का वॉल्यूम चाहिए। तो ये एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा, बात समझ में आ रहा है? एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा dv, वो होगा एरिया गुने लेंथ। एरिया कितना होगा इसका, पाई r स्क्वायर। लेंथ कितना है इसका, dy। तो ये हो जाएगा। तो यानी हम रो का मान रख देंगे 3m/पाई r स्क्वायर h, अभी निकाला है यहाँ पे। और इसका एरिया कितना है, तो ये पाई गुने छोटका r का स्क्वायर गुने dy। छोटका r क्या है, इसकी विड्थ। तो यहाँ पे देखो कि हम अगर ये अपना एक एलिमेंट कट किए, तो इस एलिमेंट का ये रेडियस है r। ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हमने बोला है dy। कितने ऊपर की तरफ से ले रहा है। अरे यार एक बार ध्यान देना, ये ऊपर की तरफ से अगर तुमको दूरी बता रहा है, या कभी नीचे से पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। ऊपर से दूरी अगर y है तो नीचे की तरफ से हो जाएगा h माइनस वाई। इतना भेजा लगना चाहिए तुमको। ये पूरा h है, तो उसमें से y अगर ये है तो नीचे की तरफ से कितना होगा। कई बार तुमको नीचे से पूछ लेगा, तुम ऊपर वाले से आंसर देके आ जाते हो, ऐसा मत करना। तो देखो तुमको पता है कि इसका जो y एक्सिस पे ही आएगा, तो इसीलिए हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो आ जाएगा पूरा मास तो है 1/m इंटीग्रेशन y गुने dm। तो y रख दो, y का मान यहाँ पे रहेगा तो 0 रहेगा, पूरा नीचे तक लेके जाओगे तो h हो जाएगा। तो यानी y इजकल टू 0 से लेके y इजकल टू h में, 0 से h में y dm करना पड़ेगा। तो dm इतना है गुने y। तो जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर ले जाओ, तो अंदर में केवल बचेगा ये वाई स्क्वायर गुने वाई, यानी वाई क्यू डी वाई। बाकी सब कुछ कट खुट जाएगा। तो वाई क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 3/h³। अब वाई क्यू का इंटीग्रेशन होता है वाई 4/4। इसमें एक बार 0 से लेके h रखना है, तो ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आ जाएगा 3/h³ गुने h का पावर 4/4। यहाँ से ये कट गया, तो ये आंसर आ गया 3h/4। लेकिन ये 3h/4 जो है ये टॉप की तरफ से आया है, सेंटर ऑफ मास का ऊंचाई। नीचे से देखोगे जो आ जाएगा पूरा h में से घटा दो 3h/4, यानी नीचे की तरफ से आएगा h/4 की ऊंचाई पे, ऊपर की तरफ से 3h/4 की ऊंचाई पे। तो हम जाएंगे, हमारे पास एक 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, पूछ लिया है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो सॉलिड यूनिफॉर्म कोन का, इसके वर्टेक्स से ZO है। ये जो है इसका वर्टेक्स किसको बोलते हैं, इस वाले को। तो हमारे पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म कोन दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स से जो इसका सेंटर ऑफ मास का दूरी है ये होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, टॉप पॉइंट को। इसकी दूरी जो है सेंटर ऑफ मास की, उसकी दूरी दे दी गई है ZO। ये वाला दूरी ZO है, इसका रेडियस है r, और जो पूरा हाइट दे दिया है वो है h। तो तुमको पूछ रहा है कि ये ZO का मान क्या है। अभी तुमने डिराइव किया है, पीछे देखो। ये जो ZO है वो होता है, ये जो y दूरी थी वही सेंटर ऑफ मास की दूरी, वो होता है 3h/4।
वर्टेक्स के तरफ से आता है 3h/4, तो वही हमको पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3h/4। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर इज डी, दिल्ली। जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। अब तुम सोचो कि कोई भी अगर क्लास में पढ़ता है तो उसको टीचर ये डेरिवेशन करा के ही भेजता है, और ये क्वेश्चन पूछे तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार तुमसे पूछ ले कि नीचे की तरफ से बता दो, समझे, तो वही गलती कर दोगे। वो वर्टेक्स से पूछ रहा है, तुमको सेंटर से अगली बार पूछ लेगा। ये तो क्वेश्चन बनता है, और क्या बनता है। तो अब बातें आती है कि हमको याद क्या रखना है, क्या चीज़ याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट टू रिमेंबर हम देखेंगे। इससे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि ये एक फिगर दिया हुआ है, ABC एक यूनिफॉर्म वायर है। ये है तुम्हारा A, यह है B, यह है C। यहाँ से तुम एक काम करो, परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। यह है 60 डिग्री। ये तो ABC जो है वायर है। अगर बोलते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वायर का, वो A के वर्टिकली बिलो, यानी पॉइंट A से एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में A के नीचे लाई करता है। तो बोलता है कि ये जो BC, ये जो दूरी है BC बाय AB का मान कितना होगा। तो देखो, एक काम करो, ये 60 डिग्री दिया है, तो इसको मान लो P, A से लेके B तक की दूरी को मान लो P, और B से लेके C तक की दूरी को मान लो Q। एक ही वायर है, इसीलिए तुम मान लो कि लेम्डा जो है वो क्या है, लेम्डा है लीनियर मास डेंसिटी। वो क्या हो जाएगा, मास बाय पूरा लेंथ। पूरा लेंथ कितना है, P+Q। पूरा मास मान लो M है, तो हो जाएगा लेम्डा बाय लेंथ, यानी लेम्डा बाय P+Q। पूरा मास M नहीं मान के तुम एक बात करो कि तुम एक लेम्डा कुछ भी एज्यूम कर लो। तो AB का लेंथ अगर P है और इसको लेम्डा से कर दोगे तो ये मास आ जाएगा AB वाले का। और वैसे ही जो BC है, तो BC का लेंथ Q है, उसको लेम्डा से गुना कर दोगे तो ये मास आ जाएगा BC वाले पोर्शन का। लेम्डा यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है। तो समझो एक बात, समझो ये कि बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है इस सिस्टम का, वो A के एकदम यहाँ पे लाई करता है, इस वाले पॉइंट पे। तो अगर ये P है तो ये वाला दूरी कितना आएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो कॉस कंपोनेंट, यानी P cos 60। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कहाँ पे लाई करेगा, सिस्टम का, तो यानी सेंटर ऑफ मास आएगा P है। cos 60 का मान कितना था, 1/2, यानी P/2 पे, यानी x कोऑर्डिनेट जो आ गया सेंटर ऑफ मास का, वो कितने पे आ गया, P/2 पे। ये तो आ गया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं हमारे लिए ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक तो ये है रॉड AB और एक रॉड है BC। तो ये जब दो मास दिए होते हैं M1 और M2, तो तुमको पता है कि तुम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो। तो इसका चूंकि हम जानते हैं कि अगर ये हमारा x एक्सिस है तो फाइनल कोऑर्डिनेट केवल x एक्सिस पे आ रहा है, तो y नहीं निकाल के हम इसको M1 मान ले, इसको M2 मान ले, तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। वो क्या होता है M1 गुने x1 जोड़ M2 गुने x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो पहले वाले का मास कितना था, तो P गुने लेम्डा, और इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा वो बताओ। तो ये हो जाएगा P का आधा, यानी ये पूरी दूरी अगर P है तो आ जाएगा P/2 जोड़ इसका BC का कितना आएगा, तो BC का मास है Q गुने लेम्डा, और इसकी दूरी कितनी है, Q/2। लेकिन एक बात सोचो, ये जो तुमने दूरी लिया था ये तो इस एक्सिस पे लिया था, हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए इसका, यानी P का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कॉस लेम्डा वाला कंपोनेंट चाहिए, तो यानी सॉरी कॉस थीटा, यानी कॉस 60 वाला। तो यहाँ पे एक और क्या लगाओगे, कॉस 60 डिग्री। कंपोनेंट समझ रहे हो ना, ये पूरा P/2 का P cos 60 नहीं लेके P/2 लेना है,
क्योंकि जो हमारा रॉड है ए से लेके बी तक उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये हो जाएगा P गुने लेमडा गुने P/2 cos 60। क्यू तो सीधा सीधा रखा हुआ है ये रॉड एक्स एक्सिस पे, तो वही आ जाएगा। तो Q/λ डिवाइडेड बाई मास 1 जोड़ 2, तो मास क्या हो जाएगा P लेमडा जोड़ Q लेमडा। यहाँ से लेमडा सब में तो काट दो, तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह का यूज़ करेंगे इधर पे। तो हमारा आंसर आ गया कि एक तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, तो वो आ गया है Q²/2 जोड़ P²/4 डिवाइडेड बाई P+Q। और यही एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने शुरू में इतना निकाला था P/2, तो इसको P/2 के बराबर रख दो, तो ये आंसर आएगा P² प्लस PQ इज इक्वल टू Q² जोड़ P²/2, यानी आ जाएगा 1 प्लस Q/P, यानी P² से डिवाइड कर दो सब में, आ जाएगा Q²/P² जोड़ 1/2, यहाँ से आ जाएगा Q/P का होल स्क्वायर माइनस Q/P माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। Q/P को एज्यूम कर लो, लेट दिस इज कुछ भी x, तो क्वाड्रेटिक बन गया x² माइनस एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, यानी x का मान श्रीधराचार्य फार्मूला से आ जाएगा माइनस बी यहाँ पे 1 है तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए है 1 गुने सी है -1/2 डिवाइडेड बाई ये -1/2 डिवाइडेड 2 है तो 2 गुने 1। यहाँ से जो x का मान आ गया वो आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो x का मान है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता, x कांट बी निगेटिव, इसीलिए जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3 + 1/2, यानी हमारा जो P/Q का मान है आ गया 1 प्लस √3/2, यानी आ गया 1.366, यानी लगभग ये 1.37, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से हम इसको दो अलग अलग मास मिला के ले लिए, और एक बार जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स था उसका मतलब समझ गए कि ये P का कॉस वाला कंपोनेंट बोल रहा है। दोनों को इक्वेट करके हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैविटी वाला क्वेश्चन, ये भी IIT और JEE मेन में तो कई बार आ चुका है, नीट में भी आते रहते हैं, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।